Bismillahirrahmanirrahim. We will start the name of God, who is most respectful and most beneficial. Student, welcome for you my channel, Learning with Asnan. And if you are new viewers, please like and subscribe to my channel, Learning with Asnan. Today we discuss about the present indefinite tense. In previous lecture, we had discussed about the indication of tenses. पिछले सेम जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने जो है वो टेंसेस की पहचान के बारे में सीखा कि हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि जो ये टेंसेस हैं वो किस टेंस में आ रहे हैं, यानी किस ज़माने में आ रहे हैं, प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में। आई होप you had watched to my previous lecture and you know about the indication of tenses. Students, today we discuss about present indefinite tense. मैंने आपको जो है इंडिकेशन ऑफ टेंस में बताया था कि आप मौजूदा वक्त में जो कोई काम भी करते हैं या आप अपनी डेली रूटीन पे जो है वो करते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें आप अपने जो है वो मौजूदा वक्त में डेली बेस पे कोई काम करते हैं या आपके जरिए वो काम किया जाता है, तो वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो हम आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, और पार्ट टू जो है वो ही, शी, इट और जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इंडिकेशन ऑफ बोथ पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट की भी इंडिकेशन आई है और सेकंड पार्ट की भी इंडिकेशन वही है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो इंडिकेशन है वो सेम ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इंडिकेशन ऑफ टेंस एंड देन डिफरेंस एंड देन, और जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर्स में आएगा, क्योंकि इधर जो हम प्रोनाउन और नाउन इस्तेमाल करेंगे वो है प्लूरल, और जो पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे वो प्रोनाउन और नाउन जो है वो होंगे सिंगुलर। सो इनकी इंडिकेशन क्या होती है कि उर्दू सेंटेंस के आगे बनता है, ती है, ते है वगैरह का इस्तेमाल होता है, और जो है इनके साथ भी ही, शी, इट वगैरह के साथ भी जो पहचान होगी वो भी ता है, ती है, ते है वगैरह ही होगी। जो इनकी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। फॉर जो है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंसेस के लिए वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन अदर वर्ब, और इसके नेगेटिव बनाने के लिए जो है हम फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर वो है सब्जेक्ट प्लस डॉन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसी को जो है वो इंटरवेटिव में कन्वर्ट करना हो तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि जो है जिस भी हेल्पिंग वर्ब के बाद या वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल हो रहा हो उसको आपने सेंटेंस के शुरू में शिफ्ट कर देना है और एंड पे जो है क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारी जो हो जाएगी इंटरवेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। क्यों हमने जो है वो इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही क्यों इस्तेमाल की, हालांकि इसके साथ एस का एडिशन तो होना चाहिए था, वो मैंने इधर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो हमारे प्रोनाउन हैं वो भी जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं वो अपने साथ प्लूरल ही जो है वो वर्ब लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है एस लगाने से तो हम उसको जो है वो प्लूरल बनाते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसा हम जो है वो नाउन के साथ एस का एडिशन करके उसको प्लूरल बनाते हैं। हमें जो है वो वर्ब को जो है वो प्लूरल बनाना हो तो इसके साथ हम एस का एडिशन नहीं करते, सिंपली वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आई तो जो होता है वो सिंपल ही होता है, एक ही होता है, तो इसके साथ भी जो हम वर्ब है वो यही इस्तेमाल करें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैं आपको बताता चलूं कि आई एक ऐसा जो है आई और यू ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो अपने साथ जो है वो हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेते हैं, एस का एडिशन के साथ नहीं किया जाता। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट टू। इसकी पहचान भी ताकत और इसकी स्ट्रक्चर जो है
उनमें डिफरेंस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन एडिशन ऑफ एस या ईएस एंड देन अदर वर्ड। और आप सोचेंगे कि इधर हमने एस एस का एडिशन क्यों किया है, तो उसकी रीजन ये है कि हमारे जो प्रोनाउन है और नाउन है वो इसमें जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर चीजें जो अपने साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो अपने साथ वर्ब भी जो लेता है वो हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल करवाता है। तो इस तरीके से जो है हमें वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ एस या एस का एडिशन करते हैं। अगर नाउन हो उसके साथ एस या एस का एडिशन करें तो वो प्लूरल बन जाता है, अगर वर्ब के साथ एस या एस का एडिशन करते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर। इसी तरीके से एंड देन अदर वर्ड। और इसी का जो है हमने वो नेगेटिव और डेरिवेटिव बनाने हो तो हम क्या करते हैं कि जो है सब्जेक्ट से जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और सब्जेक्ट के फॉर्म बाद डज नॉट का एडिशन कर देते हैं एंड देन बेस फॉर्म। और फिर हमने बेस फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ना कि एस या एस का एडिशन करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ही हम जो है वो डज के साथ जो है एस का एडिशन कर चुके हैं। सो ये हमारा ऑलरेडी सिंगुलर हमने इसे बना दिया है, तो हमें इसके साथ जो है एस का एडिशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर इसको हमने इंटरवेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमने नोट्स में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया डज, और डज को जो है वो सेंटेंस के शुरू में पुट कर देंगे। इधर हमने डू इस्तेमाल किया, इधर डज। इसकी रीजन ये थी कि ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है और ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो रहा है और ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल हो रहा है। अब हम जो है वो ये मैं आपको बताता चलूं कि एस का एडिशन कहां पे करना है और ईएस का एडिशन कहां पे करना है। फॉर एस और ईएस, ईएस का जो ईएस किसके साथ इस्तेमाल होता है, अगर आप यही सीख लेते हैं तो बकिया के साथ आप एस का ही एडिशन करेंगे। ईएस का एडिशन आप उस वक्त करते हैं जब जो हमारा वर्ब है, वर्ब का जो इख्तिताम है यानी जिस वर्ड पे वो एंड होता है वो होने चाहिए हो ओ एक्स सी एच या एस एच। अगर इनमें से कोई भी आ रहा है जो है, इनमें से किसी एक पर भी जो हमारा वर्ब खत्म हो रहा है तो उसके साथ जो है हम ईएस का एडिशन करेंगे। अगर जो वर्ब है उसका इख्तिताम जो है वो ओ एक्स सी एच या एस एच या एस से हो रहा है, एस बी के साथ भी एस का एडिशन करते हैं, एस रहेंगे। अगर एस आ रहा है तो इस एस एच आ रहा है तो उसके साथ हम जो है एस का एडिशन करेंगे। अगर किसी कॉन्सोनेंट पर इसका जो है वो इख्तिताम हो रहा है जैसे बी पी टी एंड अदर वर्ड, और बाकी जितने भी जो कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ अगर उस पर वर्ब का इख्तिताम हो रहा है तो उसके साथ हम जो है वो ओनली एस का एडिशन करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेयर वी हैव यूज ऑफ एस एंड ईएस। नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ टेंसिल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द पार्ट 1. There we will indication what is our subject, verb and other word. Verb is our मैं and verb is जाना and other word is college. अब हम इससे by following that structure we try to translate that sentence into English sentence. First of all subject क्या है I and then first form of verb go, I go and then other word is go to. I go to college, मैं कॉलेज जाता हूँ। अगर इसी को मैंने नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। तो इधर भी हम क्या एडिशन करेंगे, I do not go to college and other sentence will be same. इसी तरीके से अगर मैंने इसको जो है वो इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट, इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं कॉलेज जाता हूँ। तो इधर भी हमने क्या एडिशन किया तो इसलिए हम डू इधर भी क्या करेंगे, सिर्फ डू को ही सेंटेंस के शुरू में शिफ्ट करेंगे एंड अदर सेंटेंस विल बी सेम। डज आई गो टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जाता हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें डिफरेंस सिर्फ यही होगा कि इसमें जो है हमने बेस फॉर्म इस्तेमाल की है
ना कि एडिशन ऑफ एस और ई एस। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल ऑफ सेकंड पार्ट। देयर इज एग्जांपल इज वो क्रिकेट पसंद करता है, यानी वो सिंगुलर है, सिंगुलर मेल है। मेल का कैसे पता चला? करता है, यानी वो कोई मेल काम करता है। अगर फीमेल होता तो करती है इस्तेमाल होता, अगर प्लूरल होता तो फिर होता ते हैं। सो ये जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वो सिंगुलर के लिए हम ही का एडिशन करते हैं, ही एंड देन लाइक। लाइक के साथ क्या इस्तेमाल होगा? लाइक लाइक, और इसका जो इख्तिताम है वो ई पर हो रहा है, तो ई जो है वो इनमें से कोई नहीं है, तो इसलिए जो है हमने इसके साथ सिर्फ ओनली एस का एडिशन किया है। ही लाइक्स क्या? क्रिकेट, ही लाइक्स क्रिकेट। अगर मैं इसी को जो है वो नेगेटिव में चेंज करना तो मैं क्या करूंगा? ही डज नॉट, ही नॉट। और अब जो है इधर से मैंने एस को जो है वो रिमूव कर देना है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी ही जो है वो एस का एडिशन कर चुका हूँ। मैंने एस का एडिशन ही क्यों किया? एस का भी तो एडिशन कर सकता था। उसकी रीजन ये है कि इधर जो है वो वर्ब जो है उसका जो इख्तिताम है वो ओवर हो रहा है, और ओ जो है वो वर्ड्स में से है जो अपने साथ एस लेते हैं, तो इसलिए ही डज नॉट लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक, एंड देन अदर सेंटेंस विल बी सेम। एंड अगर मैंने इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? डज को जो है वो सेंटेंस के शुरू में ले आऊंगा और अदर सेंटेंस विल बी सेम। डज ही लाइक क्या वो क्रिकेट को पसंद करता है। इसी तरीके से जो है इधर तो हमने सिर्फ एक ही जो एग्जांपल है वो डिस्कस की गई है, क्योंकि हमारा जो है वो ये मकसद है और ये हमारा गोल है कि हमने इसको जो है वो टेंसेस को 12 डेज में जो है वो फिनिश करना है। तो आज हमारी जो थी वो 30 क्लास थी, तो सो आई विल आल्सो ट्राई टू कंप्लीट ऑल दिस कोर्स इन 12 days and you have also cooperate with me जो and cooperate with me। जब हम अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम एक प्रैक्टिस प्लान रखेंगे जिसमें हम सिर्फ ओनली एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपने जो है वो साथ साथ इनके नोट्स बनाने हैं, ताकि जब हम प्रैक्टिस बैच को शुरू करें तो फिर हमें ये दोबारा ये सब कुछ आपको सिखाने की जो है वो जरूरत ना पड़े। उस वक्त हम सिर्फ जो है वो एग्जाम्पल ही वो डिस्कस करेंगे। हर बैच में 20 प्लस जो एग्जाम्पल वो हम डिस्कस किया करेंगे अबाउट एवरी सेंटेंस, एवरी टेंस, हर टेंस पे हम 20 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। And if you are new viewers, please like and subscribe to my channel Learning with Isnan. And if you have learned about my today lecture, so here to your friends, they also learn about my lecture. Thanks for watching and share to your